नमस्कार। चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 9 में हम आज पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास रजिस्टर्स हैं, एक, दो रजिस्टेंस, तीन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सीरीज में कनेक्ट है और यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, V वोल्ट की बैटरी। यहां से I करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आपने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर इन सीरीज पढ़ा था। ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये है रजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक, पहले हम सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने ये जाना था कि जैसे V वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट हुई, I करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो I करंट इस रेजिस्टेंस पे आया। ठीक, और कैपेसिटर में क्या हुआ था कि दो प्लेट होती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इधर वाली प्लेट पे जो करंट होता था, मतलब वो इंड्यूस होता था इधर वाली पे, फिर इधर, मतलब करंट जो है वो, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई एक रजिस्टर से है तो इसका मतलब है कि करंट तीनों रजिस्टर में एक समान ही जाएगा। तीनों रजिस्टर जो भी कनेक्टेड हैं, अगर मैं इसको R1, इसको R2, इसको R3 दे दूं नाम, तो यहां पर भी करंट आई होगा, यहां पर भी करंट आई होगा और R3 पर भी करंट आई होगा और आई करंट ही कुछ इस तरह से वापस आएगा। ठीक, लेकिन जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रजिस्टर्स का, रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक, रजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर अब मैं रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दूं, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है, ये हो गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। यहां पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका V वोल्टेज है। तो यहां से जब करंट जाएगा तो यहां पे आप देखेंगे कि हर एक रजिस्टर बैटरी से इंडिविजुअली कनेक्टेड है। देखिए R1, इसके R1 के दोनों सिरे सीधे कनेक्टेड हैं वोल्टेज से। R2 के भी देखेंगे आप, दोनों सिरे सीधे कनेक्टेड है वोल्टेज से, और R3 के भी दोनों सिरे इस तरह से सीधे कनेक्टेड है V वोल्टेज से। तो यहां पर जो करंट फ्लो होना चाहिए, जो करंट यहां से आया I, वो इन तीनों रजिस्टर्स में R1, R2 और R3 में बट जाएगा। मतलब R1 के से जो करंट पास होगा वो I1 होगा, यहां से जो R2 से करंट पास होगा वो I2 होगा, और R3 से जो करंट पास होगा वो I3 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन जो है उसका हर रजिस्टर सीधा सीधा जुड़ा हुआ है वोल्टेज सप्लाई से। लेकिन जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में आते हैं तो कोई भी रजिस्टर सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, इधर सिर्फ ये एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। मतलब करंट जो है वो सारा इसी रजिस्टर के पास जाना है, फिर उतना ही करंट R2 के पास, उतना ही करंट R3 के पास जाएगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट की आवाज समझ में आई? दूसरा, यहां पर जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है V पर, जो ये V पोटेंशियल है, यहां जब आप सीरीज में पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टर्स में क्या जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। क्यों? क्यों स्प्लिट होगा? क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो सब जगह जा रही है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधा कनेक्टेड नहीं है पैरेलल की तरह। पैरेलल में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस सीधा कनेक्टेड है हर एक रजिस्टर से। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो हर रजिस्टर पर क्या जाएगा, V।
क्यों? क्योंकि हर रजिस्टर सीधा कनेक्टेड है वोल्टेज सप्लाई से, लेकिन यहाँ पर जब सीधा कनेक्टेड नहीं है तो वोल्टेज जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है वो तीनों में बट जाएगा, और वो कितना कितना होगा वो डिपेंड करेगा R1 R2 R3 पे। R1 की जो वैल्यू है उससे आप V1 की वैल्यू निकालेंगे, RT की जो वैल्यू है उससे V2 की, और R3 की जो वैल्यू है उससे V3 की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है V इक्वल्स टू होता है IR, तो V1 की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी क्या? IR1, ठीक। और V2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी IR2, V3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी IR3, ठीक है। जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी V, वो इक्वल होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के। भाई टोटल पोटेंशियल तो वही होगा ना जो आपने अप्लाई किया है। हाँ, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ड्यू टू रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। V की वैल्यू हम पुट करेंगे सिंपली क्या? IR, ठीक। और V1 की वैल्यू IR1, Vt की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। IR, I यहां से आप लोग कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आई? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्टेड है तो आप इस R को RS लिख दीजिए। और अगर आपको इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे आप? कुछ इस तरह से कि ये तीनों मिलके एक रेजिस्टेंस RS की तरह काम करेंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आप R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 3 ओम लेते हैं तो आपके पास RS की जो वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि RS की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी 6 ओम। मतलब आपके पास तीन छोटे छोटे कैपेसिटर थे और आपने उससे तीन छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे और आपने उससे क्या किया? एक बड़ा रेजिस्टेंस बना दिया है पैरेलल में रजिस्टर को कनेक्ट करने पे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप बड़े रेजिस्टेंस वाला एक रजिस्टर बना देंगे अपने रजिस्टर्स को पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करने के बाद। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं? इसी तरह से जब आप इधर आएंगे तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? V बाई R1, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई जो है वो सेम रहने वाली है अक्रॉस दीज थ्री रेजिस्टेंसेस। और I2 की वैल्यू क्या होगी? V बाई R2। I3 की वैल्यू क्या होगी? V बाई R3। क्लियर है ये? और I की वैल्यू क्या होगी? अगर आप इसको भी एक इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहेंगे, इसको आप क्या RP नाम दीजिए क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां पर भी वोल्टेज सप्लाई। तो ये क्या आएगी? V बाई RP। इसमें कोई परेशानी? तो सिंपली जब आप I की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू पुट कर दूं, V बाई RP इज इक्वल्स टू V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3। V ऊपर से कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RP की जो वैल्यू आएगी 1 बाई RP की 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। देखिए अगर R1 की वैल्यू सेम 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 3 ओम आप लेंगे तो आपके पास RP की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3।
तो 6 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे 6 3 2 11/6 आरपी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6/11। ये 1 से भी कम है, 0.54, जो 1 ओम से भी कम है। मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस आपने लिया था उससे भी कम वैल्यू आई है किसकी, पैरेलल में उन रेजिस्टर्स को लगाने के बाद। तो मतलब अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको पिछले चैप्टर का अगर कुछ ध्यान हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। जब आपने कैपेसिटर्स को, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटर्स की, याद रखिएगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी। जब आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया था, कहीं में कनेक्ट किया था, सीरीज में जब आपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया था तो आपका क्या कैपेसिटेंस आया था, सी एस इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स थे, आपको ये वाली वीडियो देखनी है, इसको समझना है तो आप चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या सीधा सर्च कर सकते हैं कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। और जो कैपेसिटर्स इन पैरेलल के बाद आपके पास जो आई थी एक्सप्रेशन, वो क्या थी, वो थी Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर हमने 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया था। क्या ये एक्सप्रेशन आप लोगों को ध्यान है? नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिएगा, आगे आगे जरूरत पड़ेगी। यहां से आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आप रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल जो आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर है उन तीनों रजिस्टर्स के बराबर जो सीरीज का आपने रेजिस्टेंस लिया है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप रजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कम करना है, आपके पास अवेलेबल रेजिस्टेंसेस से, तो आप उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, और रजिस्टर आपको ज्यादा चाहिए रेजिस्टेंस तो आप अवेलेबल रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है? बहुत सही। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को बायो से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप को लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।